चंदेरी स्थित मुंगावली साइबर अपराधों से बचाव को लेकर पुलिस सेफ क्लिक इंटरनेट साइबर सुरक्षा अभियान चला रही है, जिसके तहत थाना पिपरई और मुंगावली पुलिस ने अलग अलग स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम किए। बता दें कि थाना पिपरई पुलिस ने सीएम राइज स्कूल पिपरई में जागरूकता सत्र का आयोजन कर बच्चों और स्कूल स्टाफ को साइबर अपराधों से सतर्क रहने और बचने के उपाय बताए हैं। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में अशोकनगर पुलिस जिले भर में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर सेफ क्लिक इंटरनेट साइबर सुरक्षा नाम से अभियान चला रही है, जिसके तहत थाना पिपरई और मुंगावली पुलिस ने अलग अलग स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पिपरई पुलिस ने सीएम राइज स्कूल पिपरई में जागरूकता सत्र का आयोजन कर बच्चों और स्कूल के स्टाफ को साइबर अपराधों से सतर्क रहने के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में बच्चों को समझाया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने सभी को अपनी निजी जानकारी किसी से भी साझा नहीं करने की सलाह दी। वहीं उन्होंने डर या लालच में आकर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर नहीं करने को भी कहा। साथ ही सिम रिन्यू कराने के नाम पर ई सिम जनरेट कर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों से सावधान रहने की अपील की गई। पुलिस का एक लोकल क्षेत्र है, ऐसा थोड़ी है कि पुलिस जो है वो पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी कर सकती है। अब मैं चंदेरी में हूँ तो मेरा क्षेत्र जो है वो चंदेरी है। अब चंदेरी के बाहर मेरा क्षेत्र नहीं है, वहाँ अगर कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो मुझे वहाँ की लोकल पुलिस की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपको कहीं से भी फोन करके और ये बोल दे कि हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, और आपको जो है अगर उनको कोई भी आपसे जानकारी चाहिए होगी या आपको कुछ बताना होगा तो यहाँ लोकल पुलिस को बताएंगे, वो लोकल पुलिस आपको बताएंगे कि ये जो है किस आधार पर हमने किया है। ऐसे हमारे पास करीबन 20-22 वीडियो हैं। आप और देखना चाह रहे हो तो बताइए, मैं और दिखाता हूँ। मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ अच्छे से। आप मेरी बात को समझ गए ना अच्छे से। सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो लालच या भय, इसके अलावा कहीं का कोई तीसरा तरीका नहीं है ना। बोल्डली क्या है, कभी भी ऐसी कोई भी स्थिति आए तो बोल्डली निपटे उससे, बिल्कुल डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, एक जब हम छोटे थे तो बड़ी अच्छी बात कहता था कोई कि बोला बेवकूफ बना लो लेकिन बेवकूफ समझो मत। ये लोग क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? अपन को बेवकूफ जो है वो ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कोई अपन को ये समझे कि अपन बेवकूफ है ना। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो अपन को बिल्कुल बोल्डली जो है, अभी ऐसे एक मामला आया था कि एक आदमी जो है वो बॉम्बे पुलिस का लोगो लगा के और एक आदमी का बीजेपी का लोगो, उसको जो है वो उससे पैसे मांग रहा था। तो वो जो है वो मोबाइल लेके उसका मेरे पास आ गया, मैं घंटा में खड़ा था, बता रहा सर वो मुंबई पुलिस से फोन आ रहा है। मैंने जैसे वो सामने वाला वीडियो कॉल कर रहा था, मैं यूनिफॉर्म में था, जैसे मैंने उसको देखा, उसने मुझे यूनिफॉर्म में देखा तो वहां से गाली देना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बोल्डली निपटना है इन चीजों से। ऐसा कुछ भी हो, दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तक ये बात रहती है, ये बात आपको आजू बाजू वाले सबको बतानी है। ऐसी कोई भी चीज आती है तो आप बता दो, कहना भाई ऐसे नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि कौन बनेगा करोड़पति से आपको ये स्पेशली मैसेज आ गया। तो इसकी एक प्रक्रिया है कि भाई आप जाओगे, भाग लोगे, तब जाके जो है वो आपको जो है वो न्योता आएगा, वहां खेलोगे तब जाके कुछ होगा। डायरेक्ट एक मैसेज आया कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीत गए। आदमी जो है वो पैसे डालने चला गया अकाउंट में, 25,000 डाल देता हूँ, वहां से 25 लाख आ जाएंगे। इसी तरह मुंगावली पुलिस ने भी जागरूकता अभियान के तहत छात्रों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर साइबर अपराधों से बचाव को लेकर रैली निकाली। इस दौरान चंदेरी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल और शासकीय माधव महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को भी साइबर अपराधों की जानकारी दी गई। वहीं जागरूकता रैली चंदेरी थाने से दिल्ली दरवाजा और सदर बाजार होते हुए बस स्टैंड तक निकाली गई। इस मौके पर थाना प्रभारी ने साइबर अपराधों को लेकर कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों से व्यक्तियों, कारोबारियों और सरकारी संस्थाओं को नुकसान हो सकता है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर, एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा, नगर निरीक्षक मनीष जादौर समेत समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले अपना अकाउंट बनाना है, पहले फ्लिपकार्ट डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसकी परचेजिंग करनी है।
ठीक है। अन्यथा जो है वो आपने बीच में जो देखा होगा किसी के एप्पल के फोन की जगह साबुन की बट्टी दिखाई, ये जो है वो ये वही लोग हैं जो मतलब अनसेफ किसी साइट से परचेजिंग कर लेते हैं। दूसरी चीज, कभी भी कोई आपसे किसी फॉर्म को फिल करने के लिए कहे कि भाई इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, तो उसको फिल मत कीजिए, वो फिशिंग है ओरिजिनली। उन्होंने आपको चारा डाला है, एक ऐसा पेज बनाया है जिसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो उनके पास पहुंच जाती है। तो अगर आप उसमें जैसे ही अपनी पूरी डिटेल डालेंगे, वो पूरी की पूरी डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी और वो उसका कहीं भी यूज कर लेंगे। जैसे आपसे उन्होंने आपका अकाउंट नंबर मांगा, आपसे उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि एक ओटीपी दे दीजिए, आप ओटीपी जैसे ही दोगे तो आपके मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। उसके बाद वो मोबाइल, आपके मोबाइल का डाटा आपको समझ में भी नहीं आएगा और वो आपके मोबाइल का पूरी तरह से उपयोग कर लेंगे। यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके पास बाद में पता चलेगा कि पूरे अकाउंट से पैसे चले गए। इसीलिए जो है वो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मुझे काम है, मान लीजिए आपके स्कूल का काम है, मुझे प्रिंसिपल का काम है, मुझे टीचर से काम है, मुझे दुकान वाले से काम है, तो मैं उनको जानता हूँ तभी तो मैं कॉल लगाऊंगा, ठीक है ना। जैसे सर कोई नाम पूछ के काम कैसे करवाएगा। जैसे अगर मुझे लड़के से काम है तो मैं इसको जानता हूँ ना, किसी ने मुझे बताया होगा, अंकल ने मुझे बताया होगा कि भैया तुम सोनू से मिल लो, सोनू तुम्हारा ये काम कर देगा, तो मैं ऐसा नाम जानता हूँ ना। रैंडमली ऐसा होता ही नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को कॉल करूंगा तो मुझे उसका नाम पता होगा, किसी ने मुझे उसका नंबर दिया होगा, किसी ने मुझे उससे बात करने के लिए बोला होगा, तभी तो मैं उसको कॉल करूंगा, अदरवाइज मैं उसको कॉल करूंगा ही नहीं। ठीक है ना। अब कई लोग बेवकूफ से अपना नाम ही बता देते हैं। हेलो, तुम कौन बोल रहे हो? तुम बताना तेरा नाम क्या है, हमारा नाम तो पूछा है, कॉल किया है, तू अपना नाम बता। समझ में आया? तो अपना नाम बता, उसी से पूछो ना, तू अपना आधार कार्ड बता, तू अपनी ओटीपी बता, ठीक है ना। वो पूछने का जब भी फोन आए कोई पूछता है ओटीपी बताओ, ओटीपी को कर दो, तुम अपने मोबाइल से पहले ही कहता है आधार कार्ड बताओ, तुम अपना आधार कार्ड हमें बताओ, तुम अपना नाम बताओ, तुम हमें अपना नाम बताओ, हम लोग कर रहे हैं सब चीजें, ठीक है ना। फिर वो पूछेगा चलो मैंने आपको बता दिया, अब आप बताओ, तो हम अपना आधार कार्ड नहीं बताते थे, तो हम बताते हैं, हम तो अपना नाम भी नहीं बताते। आधार कार्ड तो दूसरी बात है, हम तो अपना नाम भी नहीं बताते। मोबाइल पे ना तो हम 25 को और ना ही हम अपरिचित किसी भी प्रकार को देखी होती, तो स्कूल वालों को तो आप जानते ही हो। आप जब अगले दिन स्कूल आओगे तो आपकी किसी मैडम का कॉल आएगा या आपके किसी टीचर का कॉल आएगा, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि मैं रजनी मैडम बोल रही हूँ, मैं प्रिया मैडम बोल रही हूँ, ऐसे ही कॉल आएगा। या आपके प्रिंसिपल या टीचर का कॉल आता है तो वो भी इसी टाइम से कॉल आएगा, बातचीत नहीं करेंगे तो सुनिए, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। इसी टाइम कॉल आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसने नहीं पूछा कि मैं कौन बोलता हूँ, वो मेरे से बात कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा आप कौन बोल रहे हैं। उसको तो मैंने जो बताया उसने बोल दिया। मैंने क्या बोला उसको कि मैं मॉडल स्कूल से ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, आपकी 70% वाला आया है, फलाना आया है, और इसलिए हम आपको टीवी देते जाएंगे। लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि आप कौन बोल रहे हो, कौन सुंदर बोल रहे हो। मैंने आप कौन बोल रहे हो तो मैं नाम बताता अपना, मैं क्या नाम बताता, रमेश। तो ये बच्चा मेरे से दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता था कि सर रमेश टीचर हमारे स्कूल में है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहिए था कि रमेश नाम का तो कोई टीचर है ही नहीं। तीसरे नंबर पे फिर ये मेरे से पूछता, मान लेते मैं इनसे बोलता कि आधार कार्ड, तो ये बोल देते कि सर मैं आधार कार्ड स्कूल में जमा कर दूंगा, मैं उसका फोटो प्रिंट आउट निकलवा लूंगा और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको स्कूल में जमा कर दूंगा, ये बोल सकता था। लेकिन किसी भी कीमत में हमें मोबाइल पे, किसी भी कीमत पे हमें मोबाइल से किसी प्रकार